वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए आज सुबह की 10 बड़ी खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर है कि कोरोना उत्पत्ति की जांच के चीन की डब्ल्यूएचओ की टीम ने हाल ही में वुहान सी फूड मार्केट का दौरा किया। बता दें, वुहान वही जगह है जहां सबसे पहले कोरोना के मामले सामने आए थे। जांच करने गए दल के सदस्यों को वुहान में मांसाहारी सामानों के सबसे बड़े बाजारों में शामिल बेसाजू बाजार में घूमते देखा गया। दल के चारों ओर चीनी अधिकारियों और प्रतिनिधियों का बड़ा घेरा था। अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में अब शादी करने वालों के लिए राहत की खबर है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने शादियों एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम लोगों जमावड़े की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली सरकार ने इस बारे में एक औपचारिक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली में सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, शादी या अंतिम संस्कार संबंधित जमावड़े में अगर बन जगह तो हॉल का अधिकतम 50% लेकिन 200 लोगों से ज़्यादा नहीं लोग इकट्ठे हो सकते हैं। अगर जगह खुली है तो अधिकतम लोगों की संख्या की कोई लिमिट नहीं होगी। दिल्ली में लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमणों का मामले के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने राहत दी है। इससे पहले नवंबर महीने में जब संक्रमण के मामले नए शिखर पर पहुंच गए थे तो दिल्ली सरकार ने शादी में अधिकतम लोगों की संख्या से 50 कर दी थी। इसके अलावा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ दिल्ली में इन सब की इजाज़त दी है। पहली सिनेमा हॉल अब अपनी 100% क्षमता के साथ चल सकेंगे, यानी सभी सीटों पर दर्शक बैठकर फिल्म देख सकेंगे। दूसरी, स्विमिंग पूल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। तीसरी, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की भी इजाज़त दी गई है। चौथी, ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाज़त दी गई है। अगली बड़ी खबर है कि ऑटो और बैंकिंग सेक्टर को की गई अहम घोषणाओं के कारण 11 साल बाद पहली बार बजट के दिन सेंसेक्स 2300 के पार बंद हुआ। ग्रोथ को बढ़ावा देने पर फोकस बजट का शेयर बाजार ने जबरदस्त स्वागत किया। कल एक समय सेंसेक्स 48,764.40 के स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन आखिर में 2,314.84 अंक यानी 5% की बढ़त के साथ 48,600.61 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 646.60 अंक यानी 4.74% बढ़कर 14,281.20 अंक पर बंद हुआ। 11 साल में पहली बार बजट के दिन शेयर बाजार में बम्पर उछाल देखने को मिला। पिछले 10 साल में प्रणब मुखर्जी से लेकर निर्मला सीतारमण तक वित्त मंत्री चाहे जो रहा हो, बजट के दिन शेयर बाजार का रिएक्शन कभी ठंडा तो कभी बेहोशी वाला रहा है। बजट के दिन पिछले 10 साल में केवल 3 बार ही सेंसेक्स में बढ़त देखने को मिली है और 7 बार बाजार को निराशा हाथ लगी है। अगली बड़ी खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि इससे संबंधित संशोधन विधेयक बजट सत्र में ही लाया जा रहा है। बता दें, सरकार ने बैंकों में जमा होने वाली ग्राहकों की रकम का क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के तहत बीमा अनिवार्य किया हुआ है। इसके तहत बैंक के संकट में आने पर पहले अधिकतम 1 लाख रुपए ही बतौर मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा चुका है। बजट भाषा में की गई घोषणा से अब किसी बैंक के संकटग्रस्त होने पर जमाकर्ताओं को तत्काल अधिकतम 5 लाख रुपए मिल सकेंगे, ताकि उनकी तात्कालिक वित्तीय जरूरतों की पूर्ति हो सके। बीते वर्ष पीएमसी व यस बैंक के संकट में आने के बाद सरकार ने बीमा राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी थी। हालांकि यह राशि भी निवेशकों को तत्काल नहीं मिल सकी। कई जमाकर्ताओं को इस कारण मुसीबतों में फंस गए और उन्हें भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ा। अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पेश बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह असाधारण परिस्थिति में पेश किया गया है, जिसमें यथार्थ का एक साहस और विकास का विश्वास भी है। हमने विकास के लिए नए अवसरों को व्यापक बनाने, युवा के लिए नई संभावना के द्वार खोलने, मानव संसाधन को नई ऊंचाई देने, नए क्षेत्रों में ढांचागत विकास करने, तकनीक को अपनाने और नए सुधारों को लाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया है और यह आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। यह बजट व्यक्तियों, निवेशकों, उद्योग एवं ढांचागत क्षेत्र में कई सकारात्मक बदलाव लाएगा। इससे लोगों की प्रगति होगी और सभी क्षेत्रों का विकास होगा। उन्होंने बजट को लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला बताते हुए कहा कि कोरोना संकट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसे परिस्थिति में यह बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना संकट के कारण आम नागरिकों पर बोझ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे थे कि सरकार आम नागरिकों को बोझ बढ़ाएगी, लेकिन राजकोषीय स्थिरता के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट का साइज बढ़ाने पर जोर दिया।
अगली बड़ी खबर है कि भारत और अमेरिका के बीच जंगी लड़ाकू विमान F-15EF के बारे में कल सोमवार को चर्चा हुई और इस संबंध में दोनों देशों की वायुसेना के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया गया है। बोइंग के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। दरअसल यूएस गवर्नमेंट ने एरोस्पेस क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को इस नए बहुउद्देशीय जंगी विमान की बिक्री का रास्ता साफ कर दिया है। F-15EX विमान एक 15 विमानों की श्रृंखला का ही सबसे नया एवं आधुनिक स्वरूप है, जो बहुउद्देशीय होने के साथ साथ हर मौसम और रात तथा दिन में संचालित होने की क्षमता से लैस है। बोइंग इंटरनेशनल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की उपाध्यक्ष मारिया एच लेन ने पीटीआई को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा कि दोनों देशों की सरकारों के बीच चर्चा हुई और फिर दोनों देशों की वायुसेना ने F-15EX के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया। भारत को F-15EX विमान देने के हमारे लाइसेंस संबंधी अनुरोध को अमेरिका की सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अप्रैल 2019 में भारतीय वायुसेना ने करीब 18 अरब डॉलर की लागत से 114 विमानों के अधिग्रहण के लिए सूचना का अनुरोध या शुरुआती निविदा जारी की थी। बेंगलुरु में अगले हफ्ते से शुरू हो रहे एरो इंडिया 2021 में F-15EX विमान को प्रदर्शित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर है कि वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होने के बाद अब सवाल यह है कि बच्चों को वैक्सीन कब दी जाएगी। इस पर सीरम इंस्टीट्यूट ने जवाब देते हुए कहा कि जल्दी बच्चों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पीसी नाम्बियार ने बताया कि बच्चों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन अक्टूबर तक तैयार हो सकती है, जिससे बच्चों के जन्म के 1 माह के भीतर दिया जा सकेगा। अगली बड़ी खबर है कि केंद्र के कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। करीब 70 दिनों से किसान दाना पानी लेकर दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इस बीच किसानों ने एक बार फिर 6 जनवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। सोमवार को संयुक्त मोर्चे की बैठक में सहमति बनाने के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने इसकी जानकारी दी। गौरतलब है कि रविवार को किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू ने भारत बंद के संकेत दिए थे, जिसका कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह ने भी समर्थन किया था। पन्नू ने कहा था कि सोमवार को मीटिंग में सहमति बनने के बाद तारीख का ऐलान कर दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। किसानों ने इस बार 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस दिन 12 बजे से 3 बजे तक किसान सड़कों पर ट्रैफिक को रोक देंगे। आपको बता दें कि इससे पहले किसानों ने 8 दिसंबर को भी भारत बंद का ऐलान किया था, जिसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिला था। अगली बड़ी खबर है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को पंजाब में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की वर्चुअल शुरुआत की। इस मिशन के तहत अगले साल मार्च तक राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों में पाइपलाइन के जरिए 100% पीने योग्य जल आपूर्ति के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मोगा जिले के 85 गाँवों को कवर करते हुए 172 गाँवों के लिए 144 नई जलापूर्ति योजना, 121 आर्सेनिक और आयरन रिमूवल प्लांटों, 86 गाँव के लिए एक मेगा सरफेस वाटर सप्लाई स्कीम का उद्घाटन किया। इस योजना से अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर जिलों के 155 गाँवों की आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों के 1.6 लाख से अधिक लोगों को पीने का साफ पानी मुहैया होगा। अगली बड़ी खबर है कि हिमाचल प्रदेश में मंगलवार यानी आज से मौसम बदलेगा। 2 से 5 फरवरी तक प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के आसार है। मंगलवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शेष जिलों में मंगलवार से ही बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानों में 3 फरवरी से मौसम में बदलाव आएगा। मैदानी क्षेत्रों में 3 और 4 फरवरी को अंधड़ चलने और बिजली गरजने का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 6 और 7 फरवरी को पूरे देश में मौसम साफ रहेगा। धूप खिलने से ठंड से कुछ राहत मिलेगी। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। शिमला में धूप खिलने के साथ ठंडी हवाएं भी चली, इससे मौसम में ठंडक महसूस हुई। तो इसी के साथ आज सुबह की हमारी 10 बड़ी खबरें समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोज़ाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।